जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जोहार। आइए शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और आज का ये टॉपिक नंबर 7 है और टॉपिक ये 7वां टॉपिक है। और आज हम बात करने वाले हैं कि खोरठा भाषा के जो भी साहित्यकार हैं, यहाँ वैज्ञानिक लिखा हुआ है लेकिन इसको साहित्यकार बोल सकते हैं, है ना। जो भी साहित्यकार हैं उनके उपनाम। कई बार आपसे उपनाम से एक सवाल आपको, एक या दो सवाल आपको हर एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। आपके यहाँ से लगभग आपको 40 क्वेश्चंस यहाँ से कवर करेंगे, लेकिन निश्चय ही यहाँ से आपके हर एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में कम से कम 1 से 2 सवाल आपको डेफिनेटली यहाँ से मिलता ही है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे, आपको यहाँ से कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से इन चीज़ों को आप आसानी से याद कर पाएंगे। और हम आसान वे में समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को आसानी से समझ सकें और हम इसे भूलें नहीं लंबे समय तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि ए.के. झा के उपनाम है। तो सबसे पहले तो ए.के. झा याद रखेंगे, इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। इनका पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा। तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को हम कनेक्ट कर पाएँ और याद कर पाएँ। तो झा आप लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे झा लिखा हुआ है, झारपात में पहला झ पकड़िए और अजीत कुमार झा, ये दोनों झ को पकड़ेंगे तो आप आसानी से याद रखेंगे कि ए.के. झा को झारपात कहा जाता है। और जब भी किसी आप साहित्यकार का नाम लेते तो उनका पूरा नाम लें। जैसे हमने बोला कृष्णचंद्र दास आला, ऐसा नहीं कि इनका आधा नाम बोलें, कृष्णचंद्र दास आला। तो इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको ऐसे याद रहेगा कृष्णचंद्र दास आला, ए.के. झा झारपात, श्याम सुंदर जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पूरा नाम आप आसानी से बोलते जाएं जैसे आपको याद रहे। मानिक केकर उपनाम है, तो शिवनाथ परमानिक देखा तो यहाँ पे आप यहाँ से काट दीजिए, पा को हटा दीजिए, यहाँ पे देखिए मानिक, तो उसके नाम में ही छुपा हुआ है सारा चीज़। आप जब एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से इसको आप याद रख लेंगे, लंबे समय तक आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वंशीलाल वंशी, तो वंशी केकर उपनाम है? वंशीलाल वंशी का। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या देखा कि वंशीलाल वंशी, तो यहाँ पे वंशी जैसे नाम हमने देखा तो यहाँ पे हमको याद आ गया कि ये वंशीलाल वंशी का नाम है। उसी प्रकार से अगला सवाल है कि गोलवार केकर उपनाम है। तो गोलवार केकर उपनाम है? महेश गोलवार, यहाँ पे नाम ही देख रहे हैं कि गोलवार यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विश्वनाथ दसौंधी राज, जैसे आपने पूरा नाम पढ़ा तो यहीं पे राज छुपा हुआ है। तो कई बार आपको दिखता है कि राजा या राज जो केकर उपनाम है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज का। इन्होंने ही सबसे पहले, अगर हम बात करें कि इन्होंने ही सबसे पहले, विश्वनाथ दसौंधी राज ने ही सबसे पहले श्रीनिवास पांडुरी जी को खोरठा के जो, अगर बात करें कि खोरठा के जो सबसे दिग्गज व्यक्ति हैं, जो कह सकते हैं कि खोरठा का एक स्तंभ माना जाता है, इन्होंने ही सबसे पहले खोरठा का भीष्म पितामह की संज्ञा जो उनको दिया था। खोरठा का भीष्म पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो श्रीनिवास पांडुरी को बोला जाता है। साथ ही साथ उनका कई उपनाम है, उनको खोरठा का नागा अर्जुन भी कहा जाता है। उसके अलावे जो रामायण के रचयिता हैं उनके नाम पर भी उनका नाम कह सकते हैं कि उपनाम दिया गया है। और उसके अलावे भी कई सारे उपनाम उनको मिला है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं कि सुकुमार केकर उपनाम है। तो सुकुमार, अब देखिए सुकुमार, यहाँ पे हमने एक नाम देखा सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो सुरेश हमने लिखा सुरेश, तो सुरेश का आप ले लीजिए सु, कुमार विश्वकर्मा। तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुरेश का हमने लिया सु और कुमार को यहाँ हमने पूरा लिख दिया कुमार, तो हो गया सुकुमार। क्या आपको रटने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों हम रटे भाई? जब सारा चीज़ यहाँ पे हमको हूबहू यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो रटने की आवश्यकता क्या है। चलिए, अगला सवाल है कि बी.एन. ओहदार के उपनाम बतावा। तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार का उपनाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसे सव्यसाची या सत्यसाची या सव्यसाची कहा जाता है। बी.एन. ओहदार को क्या कहा जाता है? सव्यसाची, कई जगह पे सव्यसाची या तो फिर सत्यसाची इनका उपनाम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सव्यसाची या सत्यसाची। तो लगभग अगर कहीं 80% नाम से ही आपको पता चल जा रहा तो बाकी का 20% तक याद करना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2-4 नाम ऐसे हैं जिनको याद आपको करने हैं। जैसे
बीएन औदार को क्या बोला जाता है? सब्यसाची या सत्यसाची। उसी प्रकार अगला सवाल है कि बिहारी केकर उपनाम है। बिहारी केकर उपनाम है, तो बिहारी जो है यह वासुदेव महतो बिहारी, वासुदेव महतो बिहारी इनका उपनाम है, वासुदेव महतो बिहारी। उसी प्रकार अगला सवाल है कि पढ़ाकू केकर उपनाम है। पढ़ाकू केकर उपनाम है, तो वासुदेव महतो को पढ़ाकू और बिहारी, तो ऐसे भी जानते, इस तरह से आप याद रखें कि जो बिहारी लोग होते हैं वो बहुत पढ़ाकू होते हैं, बिहारी लोग जो होते हैं वो बहुत पढ़ाकू होते हैं। और वासुदेव, वासुदेव आप नाम याद रखें, वासुदेव महतो, तो वासुदेव महतो याद रखेंगे। और पढ़ाकू और बिहारी ये दोनों उपनाम जो है वो इन्हीं का उपनाम है। अगला सवाल है नागर केकर उपनाम है, तो विश्वनाथ नागर, तो विश्वनाथ नागर ये नाम में ही छुपा हुआ है, तो ये तो आसान है पूरा। उसके बाद है व्याकुल, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। आप पूरा नाम बोले इनका, ऐसा नहीं कि आप आधा नाम बोले। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, नाम लास्ट में ना आप बोले व्याकुल, ठीक है। सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, इनका पूरा नाम बोले। बीएन औदार सब्यसाची, बीएन औदार सब्यसाची। तो इस प्रकार से क्या है कि जब आप पूरा नाम पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा। अगला सवाल है कि वासुदेव महतो के उपनाम बतावा, तो वासुदेव महतो के पढ़ाकू भी था और बिहारी भी था, ये दोनों उपनाम है, तो इनका याद रखेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चितरंजन महतो चित्रा, छाहर कहानी आपने पढ़ा होगा, छाहर कहानी, तो उसके लेखक भी यही है, चितरंजन महतो चित्रा। तो एक साथ आप नाम पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा, इनका उपनाम है चित्रा। तो चितरंजन महतो चित्रा, चितरंजन महतो चित्रा। धनपत महतो, धनपत महतो, धनपत महतो, इसका सही आंसर है, इसका उपनाम है गणपति। अब धनपत गणपत, धनपत गणपत है ना, एक जैसा रिलेट हो रहा है धनपत और गणपत, तो एक जैसा आप रिलेट कर पाएंगे यहाँ से आसानी से। श्याम सुंदर महतो को श्याम, श्याम केकर उपनाम है, तो श्याम सुंदर महतो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक, इसलिए हम बोलते हैं हमेशा कि नाम आप पढ़ें तो पूरा पढ़ें। प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक, तो इस प्रकार से नाम आप याद रखेंगे। विश्वनाथ नागर, तो नागर आ गया। बीएन औदार सब्यसाची, ठीक है। जंगली केकर उपनाम है, ठीक है, जंगली, तो हमने इसमें देखा था कि गोविंद महतो जंगली, गोविंद महतो जंगली, गोविंद महतो जंगली, ठीक है। धनपत महतो गणपति, धनपत महतो गणपति। चितरंजन महतो चित्रा, श्याम सुंदर महतो श्याम, श्याम सुंदर महतो श्याम, चितरंजन महतो चित्रा, धनपत महतो गणपति और गोविंद महतो जंगली, गोविंद महतो जंगली। इस प्रकार से जब आप बार बार चीज़ों को दोहराते जाएंगे आप आसानी से याद होता जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है व्यथित ककर उपनाम है, व्यथित ककर उपनाम है, तो कैलाश महतो व्यथित, कैलाश महतो व्यथित, कैलाश महतो व्यथित। वासुदेव महतो दो था, बिहारी था और एक पढ़ाकू, बिहारी और पढ़ाकू ये दोनों है। चितरंजन महतो चित्रा, धनपत महतो गणपति, धनपत महतो गणपति, कैलाश महतो व्यथित, वासुदेव महतो बिहारी और पढ़ाकू, चितरंजन महतो चित्रा, धनपत महतो गणपति। इस तरह से आप बार बार इन चीज़ों को दोहराते जाएंगे, आसानी से याद रहेगा। गवार केकर उपनाम है, तो गवार जो है वो शेखर गवार, शेखर गवार, तो नाम में ही गवार छुपा हुआ है, तो आसानी से याद रखेंगे। धनपत महतो गणपति। आगे चलते हैं। और शांति भारत में शांति या भरत भी पूछा जाता है कि भरत या भारत के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो शांति भारत को। अगला सवाल है कि जनार्दन गोस्वामी के उपनाम है, जनार्दन गोस्वामी के, तो गोलवार तो हमने देखा था, महेश गोलवार था। सिराजुद्दीन सिराज जो था अलग था, ठीक है। अगर बात करें इसमें से तो जनार्दन गोस्वामी जो है वो व्यथित के उपनाम से जाने जाते हैं, जनार्दन गोस्वामी व्यथित के उपनाम से जाने जाते हैं। प्रजापति केकर उपनाम है, तो परितोष कुमार प्रजापति, परितोष कुमार प्रजापति, परितोष कुमार प्रजापति। सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज। वासुदेव महतो बिहारी और पढ़ाकू, बीएन औदार सब्यसाची, सब्यसाची। व्यथित ककर उपनाम है, तो कैलाश महतो और जनार्दन गोस्वामी, ठीक है, कैलाश महतो और जनार्दन गोस्वामी ये दोनों का उपनाम है व्यथित। तो ऐसे सवाल आपसे कंफ्यूज करा सकते हैं, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा सवाल है जो दोनों का उपनाम है, जनार्दन गोस्वामी और कैलाश महतो ये दोनों का व्यथित उपनाम है, याद रखेंगे। यहाँ पे जनार्दन गोस्वामी और गिरधारी गोस्वामी में कंफ्यूज नहीं करेंगे, जनार्दन गोस्वामी आपको ध्यान में रखना है। गिरधारी गोस्वामी के उपनाम बतावा, तो गिरधारी गोस्वामी का उपनाम अगर आपसे पूछा जाए तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। जब इनका पूरा नाम आप बार बार बोलेंगे, 2-3 बार आप बोलेंगे तब का मुंह में बैठ जाएगा, जुबान में बैठ जाएगा। वंशीलाल बंसी, ठीक है, वंशीलाल वंशी हमने देखा था,
ठीक है। इस प्रकार से जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा। उसी तरह से गजाधर महतो प्रभाकर, गजाधर महतो प्रभाकर, तो गजाधर महतो का उपनाम है प्रभाकर। विश्वनाथ नागर, तो नागर उसका उपनाम है। इस तरह से आसानी से याद रहेंगे। शिवदयाल सिंह के उपनाम है तो शिवदीप, शिवदीप, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, इन चीज़ों को आसानी से याद रख पाएंगे। सिराजुद्दीन अंसारी का, सिराज हमने बात किया, सिराजुद्दीन अंसारी का उपनाम है सिराज, सिराजुद्दीन अंसारी का उपनाम है सिराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि परितोष कुमार प्रजापति के उपनाम बतावा। तो इनका उपनाम है प्रजापति, नाम में ही छुपा हुआ है प्रजापति। विश्वनाथ नागर, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। अगला है कि शिवनंदन पांडे, शिवनंदन पांडे के उपनाम बतावा। तो शिवनंदन पांडे इनका उपनाम है गरीब, ठीक है। ऐसे भी पांडे लोग गरीब ही होते हैं। तो शिवनंदन पांडे गरीब, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी गरीब। तो ये लिखे हुए हैं, अपना उपनाम लिखे हुए हैं। दिनेश दिनमणि के उपनाम बतावा। तो दिनेश दिनमणि में दिनमणि नाम ही छुपा हुआ है, ठीक है। तो परितोष कुमार प्रजापति, ये आपको पता ही होगा। श्याम सुंदर श्याम, श्याम सुंदर श्याम। तो इस तरह से याद रखेंगे। बाकी भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ये तो आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं। भरत केकर उपनाम है तो शांति भारत के, शांति भरत के उपनाम है भरत। सुधाकर केकर उपनाम है, सुधाकर केकर उपनाम है। तो आपको बताना है कि सुधाकर जो है किसका उपनाम है, सुधाकर जो है वो किसका उपनाम है। तो सुधाकर और प्रभाकर ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। आइए देख लेते हैं एक बार फिर से कि सुधाकर अगर आपसे पूछा जाए तो महेंद्र नाथ गोस्वामी को सुधाकर कहा जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रभाकर किसका उपनाम है तो प्रभाकर जो होगा वो गजाधर महतो प्रभाकर, गजाधर महतो का उपनाम है प्रभाकर, ठीक है। प्रभाकर अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा, ये आपका याद रखना है, ये आपका अलग हो जाएगा और सुधाकर अलग हो जाएगा। गजाधर महतो प्रभाकर और महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, और ये तो प्रभाकर आपको ध्यान में रखना ही है। बैजू केकर उपनाम है। तो बैजू केकर उपनाम है, बैजू केकर उपनाम है तो इसका सही आंसर होगा बम बैजू, बम बैजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद केकर उपनाम है, आनंद केकर उपनाम है तो विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से आप आसानी से कर पाएंगे। अगला सवाल है कि बहादुर पांडे केकर के उपनाम बतावा। तो बहादुर पांडे के उपनाम बतावा। तो बहादुर पांडे के अगर उपनाम अगर आपसे यहाँ पूछा जाए तो झिंग पुलिया, झिंग पुलिया, झिंग पुलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा बहादुर पांडे का झिंग पुलिया। प्यारे केकर उपनाम है तो प्यारे हुसैन, प्यारे किसका नाम है तो प्यारे हुसैन का उपनाम है, प्यारे हुसैन उपनाम है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन, हालांकि इसमें 35 क्वेश्चन से, लेकिन लगभग आप अगर एक बार 2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से आपका एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो यहाँ से उपनाम से आपके किसी भी सवाल में किसी तरह से दिक्कत होगा। तो जब आप आधा नाम तो इसमें ऐसे देखेंगे कि जो नाम से रिलेट है, तो आधा नाम जो बचता है वही सारा नाम आपसे हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको 1-2 बार देख लेंगे, आसानी से आपका याद हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उसका बेनिफिट्स उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।